नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं और रितिका पांडे। हमारा स्पेशल ओरिजिन हमारा राजस्थान देख रहे हैं और खबर की शुरुआत कर रहे हैं रिंगस से। जी हाँ, आपको बता दें सीकर जिले में रिंगस में एक बड़ा हादसा हो गया है, जहां बोरिंग के पास कुआं खोदते समय एक मजदूर मिट्टी में दब गया। पिछले 2 घंटे से उसे बचाने के लिए बचाव और राहत कार्य जो है तेजी से चल रहा है। ये घटना रिंगस की बेनीवालों की ढाणी में हुई है। बुंडू निवासी 50 वर्षीय मोहनलाल सैनी बोरिंग के पास कुआं खोद रहे थे, तभी अचानक मिट्टी में धंस गई और वह करीब 40 फीट की गहराई में दब गए। बता दें, हादसे की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और बचाव काम शुरू कर दिया है और जुट गए हैं। मजदूर को बाहर निकालने के लिए 6 जेसीबी मशीनों की मदद से खुदाई की जा रही है। मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष हरिशंकर निठारवाल, साथ ही एसडीएम ब्रजेश कुमार, सुरेश मीर, पार्षद और अन्य अधिकारी भी मौजूद है, जो राहत कार्यों का जायजा ले रहे हैं। रिंगस से दुर्गा सिंह कुमावत की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। नाथद्वारा से खबर। राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार स्वच्छता ही सेवा अभियान 2025 के तहत नाथद्वारा में जन जागरूकता फैलाने के लिए एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया है। पालिका आयुक्त सौरभ जिंदल के निर्देशन में यह कार्यक्रम स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय नरेंद्र पाल सिंह चौधरी राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के सहयोग से चौपाटी पर हुआ है। नुक्कड़ नाटक का मुख्य उद्देश्य शहरवासियों को साफ सफाई के प्रति उनकी जिम्मेदारी समझाना, घर घर कचरा संग्रहण और कचरे को गीले सूखे रूप में अलग अलग करके रखना, साथ ही इसकी जानकारी दी थी। आयुक्त सौरभ जिंदल ने कहा है कि शहर और स्वच्छ और सुंदर बनाना पालिका की प्राथमिकता है। इसमें सभी नागरिकों का सहयोग बहुत जरूरी है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे अपने घरों और दुकानदारों से निकलने वाले कचरों को गीला सूखा अलग करें और सूखा कचरा अलग करके ऑटो टिपर में डालें। इस दौरान उन्होंने आम लोगों से सफाई व्यवस्था को लेकर फीडबैक भी लिया है। उन्होंने अभियान में सहयोग के लिए विद्यालय के सभी स्टाफ और पालिका की सहयोगी संस्था सृजन सेवा संस्था का आभार व्यक्त किया। नाथद्वारा से ब्यूरो रिपोर्ट। अलवर से खबर देख रहे हैं। अलवर जिला न्यायालय परिसर में शनिवार को राष्ट्रीय और राज्य लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इस मौके पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आनंद भंडारी ने विभिन्न बैंकों से जुड़े मामलों का निरीक्षण किया है और परिवादियों से सीधे संवाद भी स्थापित किया है। उन्होंने कई परिवारों की समस्याएं सुनी है, जिन पर बैंकों का लोन चल रहा है और आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वो समय पर किस्त चुकाने में असमर्थ हैं। जिला जज भंडारी ने कहा है कि लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य लंबित मामलों को आपसी समझौते के जरिए निपटारा करना, खासकर बैंक और लोन लेने वाले परिवारों के बीच बातचीत से समाधान खोजने की पहल की जा रही है। इससे न केवल पुराने विवाद खत्म होंगे, बल्कि परिवारों को आर्थिक और सामाजिक राहत भी मिलेगी। उन्होंने कहा है कि राज्य और राष्ट्रीय लोक अदालतें समाज में रिश्तों को जोड़ने और विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का माध्यम है। यहाँ पर आपसी राजीनामा करवा कर न केवल कानूनी लड़ाई से बचा जा सकता है, बल्कि परिवारों को टूटने से भी रोका जा सकता है। आयोजन में कई मामलों का निस्तारण आपसी सहमति से किया गया और लोगों ने राहत की सांस ली है। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। अलवर महासभा अलवर की ओर से, जी आपको बता दें पूरी खबर एक बार फिर से। अग्रवाल महासभा अलवर की ओर से अग्र कुल शिरोमणि महाराज अग्रसेन महाराज की 5149वीं जयंती, जी हाँ आपको बता दें 5140वीं जयंती और पुण्यतिथि समारोह 18 से 20 सितंबर तक बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। ये कार्यक्रम अग्रवाल भवन, अग्रसेन मार्ग और कई अन्य जगहों पर आयोजित किए जाएंगे। 18 सितंबर को कार्यक्रम की शुरुआत ध्वजारोहण से होगी। इसके बाद महिलाओं और बालिकाओं के लिए अनुपयोगी सामान से उपयोगी सामान बनाने की प्रतियोगिता, रूप सज्जा प्रतियोगिता और क्रिकेट प्रीमियर लीग आयोजित होगी। 19 सितंबर को गणेश और लड्डू गोपाल रूप सज्जा प्रतियोगिता, म्यूजिकल चेयर, चित्रकला प्रतियोगिता और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी। 20 सितंबर को द रिवाज रिजॉर्ट में अग्रसेन मेला आयोजित होगा, जिसमें हेल्दी बेबी प्रतियोगिता, जी आपको बता दें, जिसमें हेल्दी बेबी प्रतियोगिता, विचित्र वेशभूषा और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। 21 सितंबर को रक्तदान शिविर, बैडमिंटन, टेबल टेनिस प्रतियोगिता, साधारण सभा और प्रतिभावान विद्यार्थियों का सम्मान समारोह होगा। वहीं बात करें तो 22 सितंबर को मंदिरों में ध्वजारोहण, वाहन रैली, सहभोज और शाम को भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस अवसर पर महाराजा अग्रसेन जी का विशेष रथ फूलों से सुसज्जित किए गए। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट।
पूरे विश्व में 22 सितंबर को महाराजा अग्रसेन जी का 5149वां जन्मोत्सव समारोह आयोजित किया जाएगा। इसी क्रम में 1940 से परंपरा अनुसार अग्रवाल महासभा भी 5 दिवसीय भव्य अग्रसेन जयंती का समारोह आयोजित कर रही है। इस वर्ष यह कार्यक्रम 18 तारीख से लेकर 22 सितंबर तक आयोजित होंगे, जिसमें महिलाओं के, बच्चों के विभिन्न कार्यक्रम होंगे। 20 तारीख को श्री अग्रसेन मेला रिसोर्ट में आयोजित होगा, महिलाओं के कार्यक्रम। उसके साथ ही 22 तारीख को महाराजा अग्रसेन जी की भव्य शोभा यात्रा अग्रवाल धर्मशाला से प्रारंभ होकर बाजारों से निकलती हुई वापस यहाँ पहुंचेगी। इस बार बाबा का विशेष स्वर्ण रथ तैयार किया गया है, जिसमें वृंदावन के कलाकारों द्वारा उस रथ को सजाया जाएगा। विशेष जो फूलों का श्रृंगार है दिल्ली और बाहर से कराया गया। रिंगस से खबर देख रहे हैं। रिंगस के बेनीवालों की ढाणी में बोरिंग के पास कुआं खोदते समय मिट्टी में दबकर मुंड्रू निवासी मजदूर मोहनलाल सैनी की मौत हो गई। जी आपको बता दें खबर में पूरी जानकारी। जहां बचाव कार्य चलने के बाद जब उनका शव निकाला गया तो परिजनों ने शव लेने से ही इनकार कर दिया और मुआवजे की मांग को लेकर धरना शुरू कर दिया है। आपको बताया जा रहा है कि हादसे के बाद से ही बचाव कार्य चल रहा था, लेकिन जब मोहनलाल सैनी को मृत घोषित किया गया तो परिजन और ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। वे मुआवजे और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। परिवार वालों का कहना है कि प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई भी वरिष्ठ अधिकारी उनसे मिलने तक नहीं आए। मृतक मोहनलाल सैनी के परिवार में उनकी पत्नी के अलावा 5 बेटे और 5 बेटियां हैं। वे अकेले ही मजदूरी करके पूरे परिवार का लालन पोषण करते थे। बता दें घटनास्थल पर और धरने में भाजपा युवा नेता श्याम चौधरी, मुंड्रू ग्राम के सरपंच रामजीलाल मिश्रा, समाज सेवी चिरंजीलाल सैनी, पंचायत समिति के पूर्व सदस्य विजेंद्र सिंह शेखावत, पत्रकार श्रवण शाहीजान खान, अमन खान, छात्र संघ अध्यक्ष जगदीश सैनी, सीपी सैनी, भागीरथ जी सैनी और कई अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे हैं। शव को फिलहाल मोर्चरी में रखवाया गया है और परिजन अपनी मांगों को लेकर लगातार धरने पर बैठे हैं। वे प्रशासन से जल्द ही समाधान निकालने की अपील कर रहे हैं। रिंगस से दुर्गा सिंह कुमावत की स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।